नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह दरोगा का टेस्ट है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफॉर्म का जो बुक पब्लिश की जाती है उसके वॉल्यूम 3 का ये टेस्ट नंबर दूसरा है। और इससे पहले एक टेस्ट हो चुका है और इससे पहले भी बहुत टेस्ट हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जा करके ज़रूर देख लो और इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। सबसे बड़ी बात, इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अपनी तैयारी को जांचने में आपको मदद मिल सके। और इस वीडियो को भरपूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। दोस्तों, आपको हर रोज़ शाम 7:30 बजे शाम को आपको एक टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा जिसे आप दे करके अपने जांच को चेक कर सकते हैं। टेस्ट जितना ज़्यादा टेस्ट मारिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। एग्जाम में इसका फ़ायदा आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो आइए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन है कि राबुरी भारद्वाज को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु, डी। तेलुगु के क्षेत्र में काम करने के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2012 में मिला है। कब मिला है? 2012 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसे आपको राबुरी भारद्वाज को 1983 में, कब? 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और वहीं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपको 1965 में हुई है। कब हुई है? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई है, 1965 में। तो इतना फैक्ट आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तेलुगु। आइए आगे है। दूसरा कहता है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो यह आपको किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपको चंदेल वंश से संबंधित है। किससे? चंदेल वंश से। खजुराहो का स्मारक समूह चंदेल वंश से संबंधित है। और खजुराहो में आपको 85 मंदिर का निर्माण हुआ है। कितने? 85 मंदिर का निर्माण हुआ है। खजुराहो का जो है, खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर जो है, मंगतेश्वर मंदिर है, ये आपको भगवान शिव को समर्पित है। किसे? भगवान शिव को समर्पित है। इतना आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है कि गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, कहता है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है आपको कन्हैया त्रिपाठी को। किसे? कन्हैया त्रिपाठी को प्रदान किया गया है। आगे है, कहता है डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डिग्निटी परियोजना की शुरुआत आपको सितंबर 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में हुई थी। सितंबर महीने में 2020 में डिग्निटी की शुरुआत हुई थी। आगे है 5 नंबर में, कहता है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो चीन के तनाव के बीच परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की जो घोषणा की गई है वह परियोजना है आपको प्रोजेक्ट चीता। क्या है? प्रोजेक्ट चीता। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता। ये प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत, प्रोजेक्ट चीता ये बाउंड्री एरिया में आपको काम करेगा। इसके अंतर्गत 90 हेरोन ड्रोन नामक ड्रोन को तैयार किया जाएगा जिससे सीमा पर निगरानी रखी जाएगी। और इस परियोजना में लगभग 3600 करोड़ रुपये की लागत से अधिक लागत हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार रुपये तक कर्ज मुहैया कराएगी? कहता है दिल्ली सरकार जो है वो ठेला जो चलाता है, पटरी उटरी पर जो सामान बेचता है, उसके लिए कितने हज़ार तक की कर्ज मुहैया कराएगी? तो यह कराएगी आपको 20,000 तक। कितने? 20,000 तक दिल्ली सरकार उसे कर्ज मुहैया कराएगी।
और इन्हीं सबों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना। क्या है? पीएम स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये कर्ज देने का प्रावधान है। कितने? 10,000। केंद्र सरकार की योजना है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये ऋण स्वरूप दिया जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। दिल्ली सरकार कितना देगा? 20,000। आगे है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इनमें से कौन इकलौते भारतीय शामिल है? कहता है फोर्ब्स के द्वारा जो जारी किया गया है सभी टॉप 10 अभिनेताओं में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 नेताओं में कौन सा भारतीय इकलौता कलाकार इसमें शामिल है? तो इसमें आपको अक्षय कुमार शामिल है। कौन है? अक्षय कुमार इस सूची में शामिल है। अक्षय कुमार की कमाई 48.5 मिलियन डॉलर आंकी गई है। इस सूची में अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर है। कितने? 6ठे स्थान पर हैं। आइए आगे देखते हैं। 8 नंबर में कहता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपको 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। और यह कब किया गया था? 17 दिसंबर 1999 को यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और 2020 में जो युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था, इसका थीम था आपको यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये 2020 का थीम था। और 2021 का थीम क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे है किस प्रसिद्ध उर्दू कवि 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया है? तो ये थे राहत इंदौरी। कौन थे? राहत इंदौरी। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जिनका 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गए थे। ये एक उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। ए नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे 10 का है। आगे 10 में मैथ है। इसका आंसर लीजिए। देखिए जो मैथ छोड़ा जा रहा है उसे आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, उसे ज़रूर बना लीजिएगा। 10 का आंसर सी हो जाएगा। आगे है कहता निम्नलिखित किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है हाथी के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए किया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाथी दिवस भी विश्व हाथी दिवस आपको 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 12 में है समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो ये हैं आपको J.M. किंज। कौन है? J.M. किंज समष्टि अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगें की होती है। इनके द्वारा उत्पादित तरंगें क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपको दोस्तों कहता है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित होता है। तो यदि उसके द्वारा उत्पादित होता है तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कालांतर निश्चित हो। क्या हो? कालांतर निश्चित हो। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? कहता है पारा जो है प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो यह होता है आपको कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। किससे? कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे है 15 में कहता है सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है? कहता है प्रकाश पुंज की चौड़ाई सामान्यतः निश्चित होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा आपको विवर्तन। क्या है? विवर्तन इसका मुख्य कारण है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें रामसर साइट में सम्मिलित हैं? तो दिए गए नीचे तीन झील दिए गए हैं, ये कौन से इनमें से रामसर साइट में शामिल हैं ये आपको बताना है। तो एक में दिया गया है सस्थम्मा कोट्टा, ये आपको रामसर साइट में शामिल है। ए नंबर तो शामिल है ही। कहता बेम्बनाद यह भी शामिल है और अष्टमुदी यह भी शामिल है, तीनों शामिल है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 17 में मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसे आंसर ले लीजिए, इसे ज़रूर बना के आप लोग देखिएगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। 18 में कहता है अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने का परिणाम स्वरूप मिलता है। कहता है अम्ल के साथ क्षार का जो उदासीकरण की जाती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो उसके परिणाम स्वरूप आपको होता है जल। क्या निर्माण होता है? जल का निर्माण H2O होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है रेमजेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे रेमजेट के संबंध में 2 कथन नीचे दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोगों को विचार करना कि इनमें से कौन सही है। कहता रेमजेट सुपरसोनिक गति का पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है। हाँ, यह सही है। गति बढ़ने के साथ रेमजेट की क्षमता भी बढ़ती है, नहीं, यह गलत है। एक सही है तो एक ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 20 का एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। कहता है एकल जैविक अणु को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको स्टैंडिंग वेव एगिजियल नैनोमेट्री को प्रयोग में लाया जाता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? इनमें से कौन कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो क्लोरोफिल आपको कोलाइडी तंत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 22 में कहता है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? कहता है भारत का वो कौन सा अग्रणी राज्य है जहाँ शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपको स्टेम कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 24 में कहता है कि कुतुब उपन्यास से फारसी में कौन कविताएं लिखता है? कहता है कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता है? तो यह लिखता है आपको जैनुल आबादी। कौन? जैनुल आबादीन कुतुब के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता है। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? कहता है गुजरात में जो साबरमती आश्रम स्थापित की गई है गांधी जी के द्वारा, ये कब की गई थी? तो यह आपको 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है कि मालवा के
स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? कहता मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? तो ये आपको दिलावर खान ने किया था। किसने? दिलावर खान ने इसकी स्थापना की थी। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 27 में कहता है कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? कहता कि बहलोल लोदी ने जौनपुर शहर को कब दिल्ली के सल्तनत में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1484 ईस्वी में। कब? 1484 में जौनपुर को दिल्ली के सल्तनत में शामिल किया था। किसने? तो बहलोल लोदी ने किया था। आपको कभी कभी उलट कर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जौनपुर शहर को दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक ने मिलाया था? तो बहलोल लोदी ने मिलाया था। यहाँ हो जाएगा आंसर बी नंबर 1484। आगे है कश्मीर की प्रथम महिला शासक था। कहता कश्मीर की प्रथम महिला ने मुस्लिम, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था आपको शमसुद्दीन शाह। कौन था? शमसुद्दीन शाह कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक थे। यहाँ ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो यह आपको तमिलनाडु के पूर्वी तट में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है 30 में कहता है कि भारत में कभी ना समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि कहता है भारत में कभी ना समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि इसका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ जो है वर्षा वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। भारत का जो तापमान है वह सालों भर पौधों के वृद्धि के लिए उनके अनुकूल बना रहता है। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? कहता है मानसून के पूर्वी शाखा जो है उनसे भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो इसमें भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। कहाँ? भारत के उत्तरी भाग में मानसून के पूर्वी शाखा से वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो इसको किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो ये आपको चक्रवात के कारण, किसके कारण? चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटवर्ती इलाके में खास तौर पर प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है चक्रवात के कारण। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है भारत के घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संशोधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? कहता है भारत की घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो यह किया जाता है आपको सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। किसके लिए? सार्वजनिक आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दक्षिण पूर्वी यथावत रहने पर द्रव के मांग में वृद्धि होती है। कहता है द्रव पूर्ति यथावत रहने पर, द्रव की पूर्ति जो है यथावत रहने पर द्रव की मांग में वृद्धि होती है। तो क्या होता है? तो इसमें आपको बैंक की दर में कमी हो जाती है। क्या होती है? बैंक की दर में कमी हो जाती है। सी नंबर यहाँ 34 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 35 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है?
कहता है किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है, तो यह नहीं रखती है आपको संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से कौन से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करता है। कहता है संसद सदस्य जो होता है वह व्यक्तिगत तौर पर कौन से विशेषाधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो नहीं कर सकता है। तो ये आपको इनमें से चुनना है कौन सा नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं। कहता सदन की कार्यवाही में समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्त, तो यह गलत है। यह कर सकता है। जो नहीं कर सकता है उसे हम लोग को चुनना है। कहता है निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा, यह तो रहता ही है। बोलने का वो सीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है? यह बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, 3 तो है ही जो ऐसा नहीं कर सकता है। चौथा में देखिए क्या है, संसद की कार्यवाही में प्रकाशन का अधिकार, यह भी नहीं कर सकता। यह दोनों नहीं कर सकता, ऊपर दोनों कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस टेस्ट को पूरा दें। आइए आगे कहता है 37 में विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। कहता है विनियोग विधेयक की परिभाषा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यह आपको संविधान के अनुच्छेद 114 में दिया गया। किसमें? संविधान के 114 में यह दिया गया है। तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 38 में कहता है शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेश में पवन अपवर्दन क्रिया फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। कहता है शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेशों में जो पवन अपवर्दन के कारण निर्मित मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको पेडी प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडी प्लेन मैदान कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 39 में कहता है कि उत्थित समप्राय मैदान का उदाहरण है। उत्थित समप्राय मैदान का उदाहरण कौन सा है, तो यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का एप्लेसियन उत्थित समप्रायन का मैदान का उदाहरण है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। नदी अपरदन द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको पेनी प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 41 में कहता है इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है। इरावती नदी जो है किसमें जाकर मिलती है, तो यह आपको अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है इरावती नदी। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन करें। दिए गए 2 कथन पर विचार करना और इनमें से जो सही है उसे चुनना है। कहता है एक में कहता है कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की, तो यह सही बात है। आगे है कदम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी थे, यह भी सही है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। आगे है 43 में कहता है कि बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथ्यक किस युग से जुड़े हैं, तो यह किस युग से ये सारे जुड़े हुए हैं, तो ये है आपको
द्वापर युद्ध से जुड़े हैं। किससे? द्वापर युद्ध से, द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कहता है निम्न में दिए गए में से वह कौन है जो ठंडी और शुष्क वायु है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बोरा। क्या है? बोरा। बोरा जो है ठंडी एवं शुष्क वायु है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 में कहता है कोशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह आपको रेशम के लिए किया जाता है। किसके लिए? रेशम के लिए कोशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, इसका नंबरिंग ABCD गलत हुआ है। ये सी नंबर यहाँ सही आंसर है, यहाँ बी होगा। 45 का सी नंबर सही है, रेशम के लिए। आगे है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? कहता मानचित्र में समान गहराइयों को, समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपको आइसोबाथ। क्या कहा जाता है? आइसोबाथ कहा जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 है, दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? कहता दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो यह आपको एशिया में है। कहाँ है? एशिया में दुनिया का सबसे गीला स्थान है। यह बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी होती है इसमें। मेघालय का मानसून रंग जो उसी को सबसे गीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ सही ए नंबर इसका सही है, एशिया। आगे है, मनसुख काम, ये मैथ है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका आंसर सही नंबर सी नंबर होगा। 4 नंबर इसका, 4 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा जरूर, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। 49 का भी मैथ है, इसका भी आंसर आप लोग ले लीजिए। 12% इसका सही आंसर होगा, सी नंबर। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, इसे बनाना तो हर हाल में है ही, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात की मैथ की, तो जब 10-15 दिन बचेगा तो हम लोग कंटिन्यू 1-1 घंटा 2-2 घंटा करके मैथ पूरा इस तरह भर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। आइए आगे है, 50 में कहता है वह नदी दिल्ली में है। कहता है निम्न में दिए गए नदी में से कौन दिल्ली में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में कौन सी नदी दिल्ली में है ये आपको बताना है। तो दिल्ली में आपको यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी आपको दिल्ली में है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? कहता है भारतीय समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा आगे है। आइए आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है 52 में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग है। कितने? 22 भाग हैं। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। संविधान में 22 भाग हैं। संविधान आप जो है संविधान सभा की स्थापना पूर्ण इसका जो लागू जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। किससे? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से 31B अनुच्छेद 31B संबंधित है। तो डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ले लीजिए, बना जरूर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और यह रीजनिंग है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग और मैथ कुछ एक पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, रीजनिंग का सही आंसर होगा 30 डी। 56 भी रीजनिंग है, तो इसका भी आंसर ले लीजिए, इसका भी आंसर डी ही होगा।
37 का मैथ है, सॉरी 57 का मैथ है, इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। इसे ज़रूर बना लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ दिया जा रहा तो वहाँ भी आप लोग छोड़ के निकल जाइए, पॉज करके ज़रूर बना लीजिएगा। आगे है 58 में कहता अद्भुत अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालती है। कहता है अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जो कि अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नीना राय। किसने? नीना राय ने अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है जो मुख्यतः अयोध्या के इतिहास पर आधारित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीना राय। आगे है भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्याभ्यास कब 2020 में भाग लेगा, मतलब भाग लिया था, 2020 में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्याभ्यास जिसे कवकाज रख नाम दिया गया था, 2020 में भाग भारत ने लिया था। आगे है 60 का कहता है भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। तो यह किया जा रहा था आपको मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है जो कि आपको 111 किलोमीटर लंबी पुल है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे है सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया है। तो यह तो सबको पता है कि सुरेश रैना क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने एक ही दिन संन्यास लिया था, आगे पीछे कर, पहले धोनी उसके बाद सुरेश रैना। आगे है किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदयी परियोजना शुरू की है। तो यह शुरू की गई है आपको असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा अरुणोदयी योजना की शुरुआत की गई है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली। युगाना की राजधानी कहाँ है? तो युगाना की राजधानी आपको जॉर्ज टाउन है। कहाँ है? जॉर्ज टाउन युगाना की राजधानी है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 में कहता है कि वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने के वाले निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन नहीं है। कहता 19 में जो भारत रत्न दिए गए थे उनमें से निम्न में से कौन को 19 में भारत रत्न नहीं दिया गया है, मतलब भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को 19 में भारत रत्न नहीं मिले थे। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। कहता अपकेंद्रीय बल द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य की क्या होता है? शून्य कार्य किया जाता है। आगे है एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का जो आविष्कार है किसने किया है? तो एलईडी का आविष्कार आपको निक होलो न्याक ने किया। निक होलो न्याक ने एलईडी बल्ब का आविष्कार किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महान अशोक किस वंश के शासक थे? महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक आपको मौर्य वंश के शासक थे। किसके? मौर्य वंश के शासक थे। और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? इनके पिता का नाम बिंदुसार था। यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 68 में कहता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय रहा था। प्राचीन काल में कौन सा खेल ऐसा है जो कि बहुत लोकप्रिय रहा था? तो ये आपको शतरंज बहुत लोकप्रिय रहा था प्राचीन काल में भी। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे?
कहता है पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है उसकी गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे आपको भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य थे। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 70 में कहता है इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? निम्न में दिए गए में से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो आपको सतारा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा आपको असम में स्थित है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। आगे है कांच क्या है? कहता है कांच क्या है? तो कांच आपको ओक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है। क्या है? ओक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है कांच। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है उसे चुनना है। तो आइए देखते हैं। कहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक गलत है। दूसरा, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यह सही है। तो केवल 2 सही है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 73 में कहता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। कहता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो यह मिलता है आपको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस प्रकार का रोगजनक? कहता है किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण होता है? कहता है किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया हैजा रोग का कारण बनता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 75 में निम्नलिखित में से किस में प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद होता है? क्या है? युग्मकोद्भिद है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है माइग्रेन। क्या है? माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? माइग्रेन के इलाज के लिए सुमेथ्रिप्टन दवा का प्रयोग किया जाता है। कहता है माइग्रेन के इलाज के लिए सुमेथ्रिप्टिन दवा का उपयोग किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 77 में कहता है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है? कहता है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है? तो यह आपको विंध्य रेंज में स्थित है। कहाँ है? विंध्य रेंज में स्थित है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 78 में यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब कितने दिन बाद, कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक 6 माह के बाद। वो चाहे तो बढ़ा भी सकता है, लेकिन 6 माह जब होता है तो संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। आगे है 69 में कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सेनावृत्ति होने की उम्र क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की सेनावृत्ति होने की उम्र क्या है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। तो आप सबको पता है कि राजनीति में कोई सीमा नहीं। मरने से 1 मिनट पहले, 1 सेकंड मरते तक आप पॉलिटिक्स में रह सकते हैं।
तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। असीम कहता है एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, यदि वह गति में है तो वह गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, ये जल नहीं बल होगा, बल नहीं लगाया जाए तो नहीं लगाया जाए, तब तक ऐसा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल, ध्यान रखिएगा ये जल नहीं बल होगा, लगाया जाएगा। तो यह न्यूटन के कौन से गति नियम है? तो यह आपको न्यूटन के प्रथम गति नियम है। क्या है? न्यूटन के प्रथम गति नियम है। इसे न्यूटन के जड़त्व नियम भी कहा जाता है। क्या कहता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे है 81 में पुलित्जर पुरस्कार। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार आपको 1917 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1917 में पुलित्जर पुरस्कार स्थापित किया गया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हॉपमैन। हॉपमैन किस से संबंधित है? हॉपमैन जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेरासी का दोस्तों यह रीजनिंग है, इसका आंसर ले लीजिए, इसे जरूर बनाइएगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 छोड़िएगा, किसी को नहीं, बनाइएगा सबको। आगे है 84 में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो यह आपको 1885 में किया गया था। कब? 1885 में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना करने का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। किसे? ए.ओ. ह्यूम को इसकी स्थापना करने का जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश। ये सब पूछा जाता है, ध्यान कैसे नहीं कि निकल जाइएगा, ये सब पूछा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और उस समय अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी पूछ जाता है कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन से अंग्रेज गवर्नर थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। आइए आगे है, कहता है रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। कहता है रेक्टिफायर जो है वह परिवर्तित करता है, तो वह परिवर्तित करता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। किसमें? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है अब केंद्रीय त्वरण। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो इन दोनों के बीच आपको 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 87 कहता है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया है? तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार आपको एनरिको। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? कहता शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो यह आपको 1674 में पहनाया गया था। कब? 1674 में 5 जून। किस? 5 जून 1674 को पहनाया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो यह किया था आपको मुमताज महल के लिए। किसके लिए? मुमताज महल के लिए किया गया था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्राग किस देश की राजधानी है? कहता है प्राग जो है किस देश की राजधानी है? तो यह आपको चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। कहाँ है? प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोनों गोलार्धों में सामान्य दिन और रात होते हैं। कहता दोनों गोलार्धों में किस तारीख को दिन और रात समान होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में
दिन और रात बराबर होते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कहता है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव को भी मनाने की परंपरा शुरू की थी। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम है। कहता सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इनके साधारण नाम है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा इनका साधारण नाम है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 95 में कहता निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक किसका है? तो ये मरकरी का गलनांक सबसे कम है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 96 में कहता है जीवाणुओं के वर्गीकरण किसके? जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी कहा जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो होने वाले अणुओं के संचलन को सक्रिय आवागमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय आवागमन कहते हैं। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 98 में कहता है दोस्तों यह वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ले लीजिए, इसे ज़रूर बना लीजिएगा। 99 और 100 दोनों मैथ का ही क्वेश्चन है। 99 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर और 100 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। दोस्तों बिल्कुल मिस ना करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।